हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है जियोग्राफी का। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है जिसका टॉपिक है एनवायरनमेंट। ठीक है, एक लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि ने स्टार्ट किया स्कूल जाना। उसने नोटिस किया कि वहाँ पे जो उसका ओनली प्लेग्राउंड था ना स्कूल के नेक्स्ट में, वो बेसिकली डग अप हो रहा था, मतलब खोदा जा रहा था। लोग जो थे वहाँ पे कह रहे थे खड़े होकर के कि भाई एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे। तो रवि ऑलमोस्ट टीयर्स में हो गया, लाइक उसके आंसू निकल गए और उसने रियलाइज़ किया कि उसका बड़ा जो प्लेग्राउंड था जहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। ही शेयर्ड इस फीलिंग, उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी सैड होके कहा, ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है हमारा वो बदल रहा है। क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। टीचर ने कहा कि जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हो, अपनी सराउंडिंग्स में आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, वो आपका एनवायरनमेंट होता है। रवि ने अलाउड सोचा कि दैट मीन्स कि ये जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, अलाउड सोचा मीन्स बोल करके सोचा कि ये जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है क्लासरूम में, इवन ये जो ओपन फील्ड है, ये जो रोड है, गार्बेज है, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है? तो टीचर ने कहा हाँ, ये सभी तुम्हारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स नेचर क्रिएट करता है, मतलब प्रकृति क्रिएट करती है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरली मेड है, नेचर ने खुद बनाई हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान भी बनाते हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब टीचर ने कहा कि तुम पेयर्स में काम करो और एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट के साथ में बैठ करके कि कौन सी चीज़ें नेचर ने क्रिएट की है और कौन सी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने। अब जैसे स्कूल बिल्डिंग है, वो किसने बनाई है? वो तो इंसान ने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। रेन जो है वो कैसे होती है? वो नेचुरल है, राइट। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा बहुत एक्साइटेड हो गई है लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? हमारा वातावरण या एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है? इकबाल ने पूछा। ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमारी नीड्स बदल रही हैं। हमारी नीड्स बहुत सारी हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी नीड्स जो है ना, हमारी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से हम भी मॉडिफाई हो रहे हैं और एक ना एक टाइम पे हम अपने एनवायरनमेंट या नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय, मतलब ख़राब भी कर रहे हैं। टीचर ने रिप्लाई किया। अबव कन्वर्जेशन से हम ये समझते हैं कि जो भी प्लेस है, लोग हैं, मतलब पीपल हैं, चीज़ें हैं, नेचर हैं, जो भी चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसे कह सकते हैं हमें सराउंड करती हैं, वो सारा हमारा एनवायरनमेंट ही होती हैं। ये नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नेचर ने बनाई हैं, कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं, इंसानों ने बनाई हैं। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, वो बायोटिक और अबायोटिक दो तरीके के एनवायरनमेंट को कंटेन करता है या इंक्लूड करता है। बायोटिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो बायोटिक एनवायरनमेंट है, जहाँ पे जीवित लोग आ रहे हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, या जीवित चीज़ें आ रही है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे बायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। और बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स का एनवायरनमेंट है, मतलब ये चीज़ें सांस नहीं लेती हैं, ये चीज़ें जीती नहीं हैं, बट ये चीज़ें मौजूद हैं और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, विंड, ये सारी चीज़ें बायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, वाइल जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो रेफर करता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस को जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़
में नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है नेचुरली मेड है, नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। आप फैमिलियर होंगे विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर क्या होता है। नहीं पता है तो अभी इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर क्या होता है ये देखते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, अपर लेयर होती है हमारी लैंड सरफेस की, सॉलिड क्रस्ट या हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ भी आप इसको बोल सकते हो। ये रॉक्स की, मिनरल्स से की, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से बनी होती है। इसमें रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, मिनरल्स होते हैं, और ये कवर्ड होती है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल के द्वारा, मतलब एक पतली लेयर सॉइल की इसको कवर करती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये एक इरेगुलर सरफेस होता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं इस पर, बिकॉज आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वैलीज़ होती हैं, एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट पे फाउंड होते हैं, एंड कुछ लैंडफॉर्म्स जो हैं वो ओशन फ्लोर्स पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लिथोस्फीयर एक डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स भी प्रोवाइड कराता है ग्रेजिंग के लिए, लैंड प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट एरिया प्रोवाइड कराता है, एंड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ का भी ये सोर्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है डोमेन ऑफ वाटर, मतलब जो डोमेन है पानी का उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और ये अलग अलग वेरियस सोर्सेज जो होते हैं ना पानी के उनको कंटेन करता है। बहुत अलग अलग वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं हाइड्रोस्फीयर में, जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। ये ज़रूरी भी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एसेंशियल है हम लोगों के लिए, बिकॉज हम बिना पानी के तो जी ही नहीं सकते हैं। हमारे बॉडी में पानी की मात्रा, पानी का लेवल बहुत अच्छे रूप में हमें चाहिए होता है हाइड्रेटेड रखने के लिए हमारी बॉडी को, वरना हम बहुत वीक लेन हो जाएंगे अगर पानी ही नहीं पिएंगे तो। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक थिन लेयर होती है, एक पतली लेयर होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है। ठीक है, ये हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है। अर्थ के आसपास जो है एक पतली लेयर है एयर की, हवा की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है अपने आसपास, और ये हमें भी प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। और जो स्कॉर्चिंग हीट होती है ना सन की, जिससे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, उनसे भी हमें बचा करके रखता है। इसमें एटमॉस्फेयर में, इस एयर में बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। जो चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऑकर होते हैं, लाइक वो चेंजेस, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज ऑकर हुआ तो उसकी वजह से हमारे वेदर में, हमारे जो क्लाइमेट है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो दोनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। तो ये जो होता है ना, ये नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे आपको लैंड, वाटर, एयर मिल जाएंगे जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो हमें ये पता चल गया कि लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट या हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, और ये रॉक्स, मिनरल्स की बनी होती है। ये एक थिन लेयर जो होती है ना सॉइल की, उससे के द्वारा कवर्ड होती है। ये इरेगुलर सरफेसेस भी आपको इस पर मिल जाएंगे, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, एंड लैंडफॉर्म्स भी आपको मिल जाएंगे कॉन्टिनेंट्स पे एंड इवन ओशियन फ्लोर्स पे भी। ठीक है, ये तो लिथोस्फीयर हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, जो पानी का डोमेन होता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है। इसके अंदर अलग अलग वाटर बॉडीज़ आ जाएंगे, ये वाटर अलग अलग सोर्सेज आ जाएंगे पानी के। एटमॉस्फेयर क्या हो गया, एक पतली लेयर हो गई एयर की जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है, जो अलग अलग गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर से बनी हुई है। और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो उसको अपने आसपास होल्ड करके रखे हुए है, और वो हमें हार्मफुल रेज और स्कॉर्चिंग हीट जो होती है सन की, उससे बचाता है। बायोस्फीयर क्या होता है, प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर हम इसको लिविंग वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। ये एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर तीनों आपस में इंटरैक्ट करके लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, अब इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। एक एनसीसी कैंप में जो रवी's क्लास वॉज अटेंडिंग एट एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप रवि की क्लास अटेंड कर रही थी। जैसी ने एक्सप्लेन किया कि इतना हैवी डाउनपोर है, इट रिमाइंड्स, ये मुझे मेरे घर की याद दिला रहा है केरला में।
तुम्हें भी आना चाहिए और देखना चाहिए कैसे ये पोर एंड पोर होता है एंड पोर होता ही रहता है ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। ठीक है, हीरा ने कहा कि वो तो जैसलमेर से है और उसने एक्सप्लेन किया कि वहाँ तो कोई रेन ही नहीं होती है। ठीक है, वी सी ओनली, हमें वहाँ पे किक्कर दिखाई देते हैं, सैंड दिखाई देती है, एज़ फार एज आई जितनी दूर तक जाएगी आपको सिर्फ रेत दिखाई देगी, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड, आपको वहाँ कैमल्स में मिल जाएंगे, रवि ने कहा। उसके बाद बात करते हैं कि हीरा ने कहा कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको स्नेक्स, लिजर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिल जाएंगे। रवि हैरान हुआ, वॉन्डर्ड, मतलब सरप्राइज हुआ, अमेज्ड हुआ कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशंस हैं और जिस वे में जो लोग जीते हैं वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होता है। ठीक है, क्या ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? तो टीचर ने कहा यस, ये आपस में रिलेटेड होते हैं, वेरी मच सो। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड ऑफन वो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। जो ये रिलेशनशिप है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एज वेल एज मतलब बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में जो रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, साथ में जो एक इंसान का या ऑर्गेनिज्म का अपने वातावरण या सराउंडिंग से जो रिलेशनशिप है, वो दोनों ही रिलेशनशिप मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये जो है, ये इकोसिस्टम हर जगह का अलग अलग हो सकता है। जैसे लार्ज रेन फॉरेस्ट का एक अलग इकोसिस्टम होगा, वहाँ पे अलग जीव रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, तो उनका रिलेशनशिप जो है ना, वहाँ के जीवों का आपस में और वहाँ के जीवों का उनके वातावरण से जो रिलेशनशिप है, वो एक अलग इकोसिस्टम बनाएगा। ठीक है, ग्रासलैंड्स का अलग होता है, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन एक छोटे से पॉन्ड का इकोसिस्टम भी अलग होता है। डू यू थिंक कि जो पार्क जिसमें रवि और उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे, क्या उनका इकोसिस्टम भी अलग है? तो यस, वहाँ का इकोसिस्टम भी अलग होता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट तो करते ही हैं और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव भी लाते रहते हैं। जैसे हमने लोग पेड़ काट देते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना, प्लांट्स काट देते हैं, कोई पार्क है तो उसको भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर उनको वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने की नीड है। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट में बदलाव करते रहते हैं। पहले क्या होता था कि नेचुरल सराउंडिंग जो होती थी ना ह्यूमन बींग्स की, वो उसको ही अडेप्ट कर लेते थे। उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा थी नहीं, ज़रूरतें ज़्यादा थी नहीं, तो वो इतना मॉडिफाई करते नहीं थे। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को नेचर से ही पूरा कर लेते थे। जो भी उनकी ज़रूरत होती थी वो नेचर से पूरी कर लेते थे। टाइम जैसे विद टाइम उनकी नीड्स भी बढ़ती रही और उनके वो अलग अलग उनकी सोच होती रही और वो भी अलग अलग हो गए एंड ह्यूमन अलग अलग नीड्स हो गई। ह्यूमन जो थे उन्होंने नए वेज सीख लिए किस तरीके से यूज़ करना है और चेंज करना है अपने एनवायरनमेंट को। उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने सीख लिए, डोमेस्टिकेशन सीख लिया, किस तरीके से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है, और इवन धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने एक सेटल लाइफ कैसे जीनी है ये भी सीख लिया। व्हील भी इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस होने लगा, बार्टर सिस्टम भी इमर्ज हो गया, ट्रेड भी स्टार्ट हो गया, कॉमर्स भी डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चलने लगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा फास्टर हो गया, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन भी ईजियर होने लगी। जो इंफॉर्मेशन लोगों को गेन होने लगी उससे धीरे धीरे उन्हें इन्वेंशन करने लगे तो कम्युनिकेशन भी ईजियर हो गया, स्पीडी हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट you love eating a watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने ये चीज़ सोची है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें वाटरमेलन खाने का बहुत मन करता है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें रोस्टेड पीनट्स खाने का मन करता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये एक परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमंस जो होते हैं उनको ये चीज़ सीखनी होगी किस तरीके से जीना है और किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को एक हार्मोनियस वे में यूज़ करना है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो डायरेक्टली हमारी लाइफ को भी, हमारे सपोर्ट सिस्टम को भी नुकसान पहुंचेगा, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है।
न्यूरी जो एक गर्ल है मिज़ोरम से, फ्रॉम रवीज़ क्लास, रवि की क्लास में ही है, वो भी टॉक करती है अबाउट कि लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, क्योंकि वहाँ जहाँ वो रहती है वहाँ पे लश ग्रीन सराउंडिंग है। एंड सीइंग कि रवि इतना अपसेट हो गया है अपने प्लेग्राउंड के लॉस्ट, मतलब उसको प्लेग्राउंड उसका मतलब वो जो खो दिया जाएगा, ख़राब कर दिया जाएगा, उसकी वजह से रवि बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो नूरी ने उसको देखा, तो नूरी ने इनवाइट किया उसको कि भाई तुम मेरे घर आना, वहाँ पे वेकेशंस में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। रवि की टीचर ने पूछा स्टूडेंट्स से कि तुम लैंडस्केप ड्रॉ करो, हाउसेस ड्रॉ करो, एंड एक्टिविटीज़ जो है ना पीपल की, किस तरीके से लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो भी चीज़ें देखो, एंड प्लेसेस दे विज़िट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, कहाँ कहाँ वो जाते हैं हॉलीडेज़ पे, ये भी सारी चीज़ें नोट करके इनको ड्रॉ करो। हम जो ब्रैकेट्स में चीज़ें दी हुई हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आओ, ऊपर आ जाओ जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट हमारी जो है ना बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें एयर प्रोवाइड कराता है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी देता है जिससे हम पीते हैं, खाना देता है जिसे हम खाते हैं, और लैंड देता है जहाँ पे हम जीते हैं, रहते हैं। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, कैसे ह्यूमन बींग्स इस नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब जैसे कार की फ्यूम्स हैं, जो कार में से धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूट करता है, वाटर को पोर्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड फूड को भी सर्व किया जाता है वेसल्स में, लैंड को भी यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ बिल्ड करने के लिए। इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, और दिस इज़ हाउ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देख सकते हो। हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन खुद भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पूछते हैं तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, नेचुरल एक नेचुरल हो गया, एक ह्यूमन मेड हो गया, और एक ह्यूमन। देखो नेचुरल एनवायरनमेंट तो या नेचुरल कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट का वो हो गया जो नेचर प्रोवाइड कराता है, जैसे वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड क्या हो गया, जो ह्यूमन इंसान ने बनाया है, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एंड पार्क्स, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, घर बनाते हैं, है ना। ह्यूमन तीसरा कंपोनेंट एनवायरनमेंट का होता है ह्यूमन, हम खुद भी एक कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, एंड हम जो हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है, हम एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, उनको नॉलेज होती है, वो नए नए इन्वेंशंस करते हैं जिनसे नई नई चीज़ें बनती हैं। तो ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स ही है, इंडिविजुअल भी, फैमिली भी, कम्युनिटी भी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन में भी हम एक रिसोर्स के रूप में हैं। फिर हमने बायोटिक और बायोटिक एनवायरनमेंट तो पढ़ लिया था। एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आया है, या एनवायरनर से आया है, जिसका मतलब नेबरहुड होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, वेयर डज़ द वाटर यू यूज़ इन योर हाउस एंड स्कूल कम फ्रॉम, कहाँ से जो पानी आप यूज़ करते हो वो कहाँ से आता है। आप इसकी एक लिस्ट बनाओ ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ, की कहाँ कहाँ से पानी आता है, प्लस एक लिस्ट बनाओ कि हम डेली यूज़ कितना करते हैं पानी का और कहाँ कहाँ करते हैं। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, क्या आपने कभी किसी को पानी वेस्ट करते देखा है? बेसिकली जब सुबह उठ के लोग ब्रश करते हैं या फिर हैंड वॉश करते हैं किसी भी टाइम पे दिन में, तो वो टैप ऑन करके ही छोड़ देते हैं, और वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम, यहाँ पे आ जाओ, इकोसिस्टम क्या है। ये एक सिस्टम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के साथ में फॉर्म होता है, जो उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ में है, और प्लस फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट उसके साथ में जो उनका इंटरेक्शन है, इससे पूरा मिला करके ये क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। उसके बाद में बात करते हैं 5 जून को हर साल क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम आया था ना एक, कि लोग पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम भी फिर धीरे धीरे करने लग गए थे। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये एक ट्रेड होता है जहाँ पे हम चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं बिना पैसे को यूज़ किए। जैसे एक ने दूसरे इंसान को चावल दे दिए और दूसरे इंसान ने पहले वाले इंसान को क्या दे दिया, उसे दाल दे दी। मतलब हमने
एक तरीके का व्यापार किया, लेकिन हमने अपनी चीज़ें बदल ली, हमने इसमें कोई मनी का यूज़ नहीं किया। ये बार्टर सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।